हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की बड़ी कृपा है और अल्कोहलिक एनोनिमस का बहुत ही अच्छा साथ है। बस यही वजह है कि खुशी से काफी सालों से दारू से दूर हूँ। किसी भी प्रकार का शराब या अन्य नशा करने की सालों से मैंने जरूरत महसूस नहीं की और अपने आप को हर दिन हर पल समाधान में रखने का प्रयत्न करता रहता हूँ। और उसके लिए मुझे ये 12 कदम का प्रोग्राम और अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप, सब मेरे जैसे भाइयों बहनों, मेरे फैमिली मेंबर हर एक के पास से 12 कदम की मदद से मैं सीख सकता हूँ, सीखता रहता हूँ और एक बदला हुआ जीवन का अनुभव रोजाना ले रहा हूँ। दिक्कतें भी आती है, तकलीफें भी आती है, डिस्टर्ब भी हो जाता हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम की देन है कि अपसेट में से सेटअप होने में अब पहले जितना टाइम नहीं लगता है। बहुत कम टाइम में अपने आप को सेटअप में ला देता हूँ और ये मैं मुझे मालूम पड़ गया है कि जिंदगी भर तक ये चीज पूरी तरह से जाने वाली नहीं है। ये प्रोग्राम किया तो मालूम पड़ ही गया कि पूरी तरह से जाने वाली नहीं है। जैसे भूख है कभी मिटने वाली नहीं है, प्यास है वह कभी मिटने वाली नहीं है, जब तक जीऊंगा तब तक। वैसी ही कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि मैं परमानेंट एडिक्टिव पर्सनालिटी बन चुका हूं। मेरा प्रॉब्लम मेरी एडिक्टिव पर्सनालिटी है और ये एडिक्टिव पर्सनालिटी के ऊपर मुझे जो रिकवरी के सिद्धांत मिले हैं, उस सिद्धांतों को मैं अप्लाई करता रहूंगा, आचरण करता रहूंगा, तो ही मेरी एडिक्टिव पर्सनालिटी स्टेबल रह सकती है और उसी के अंदर से मैं सचमुच का जीने का आनंद, सेवा का आनंद और जॉय ऑफ लव, ये तीन चीज महसूस कर पाऊंगा। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं मेरी शराब की समस्या को लेकर आ तो गया और अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर दारू से दूर होना भी शुरू हुआ। मीटिंग और फेलोशिप मुझे मिल गई, मैंने पकड़ लिया। 4 महीने तक की सोब्राइटी के अंदर में चला और 4 महीने के बाद मैंने क्यों मीटिंग को छोड़ दिया, क्यों फेलोशिप की वैल्यू करना बंद कर दिया, वो मुझे मालूम नहीं पड़ा। और 4 महीने के बाद जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस को बाय बाय कह डाला, तुरंत मेरा स्लीप और रिलैप्स चालू हो गया। वापस मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में सेट होने के लिए बहुत मेहनत करता था कि वो 4 महीने की तरह मैं वापस सेट हो, लेकिन उस तरह का सेटिंग 4 साल तक मेरे अंदर नहीं आया, मेरे जीवन में नहीं आया। 15 दिन कभी सोबर, कभी 1 महीना सोबर, मैक्सिमम 1.5 महीना, 4 साल के इन आउट पीरियड में मैक्सिमम। बाकी कभी 4 दिन 5 दिन हफ्ता, क्यों वो पकड़ में नहीं आता था। मैं जानता था अल्कोहलिक एनोनिमस को, मेंबरों को पहचानता था, मेंबर मुझे पहचानते थे, सब मदद भी करते थे, किसी ने मुझे नाकारा नहीं, गेट आउट नहीं किया। आते रहे, हरेश पकड़ ले पकड़ ले, क्यों नहीं पकड़ पाता था। और एक दिन वो ही सिलसिला वापस थक गया था पूरी तरह से, तो ए को पकड़ा, वापस बीटिंग को पकड़ा। वो तो मुझे मालूम था सोप्राइटी चलेगी, लेकिन ये सोप्राइटी लंबी नहीं चलेगी, ये भी मालूम था मुझे मेरे अनुभव से। ये लंबी नहीं चलेगी, मैं लुढ़कूंगा। और एक अनुभवी सदस्य ओल्ड टाइमर को जो प्रोग्राम की बात करता था, 12 स्टेप प्रोग्राम की जो बात करता था, स्टेप के ऊपर अपने अनुभव शेयर करते थे, उनको पूछा कि यार मैं अभी तो सोबर हूं, दारू नहीं पीता हूं, मीटिंग में आता हूं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है, मुझे पक्का भरोसा है कि एक दिन में वापस स्लीप होगा, मैं नहीं लड़ सकता इसके सामने।
तभी उन्होंने मुझे बताया कि हरीश, यही हमारी गहरी समस्या है। हमारा 12 स्टेप का प्रोग्राम ही तेरे लिए सॉल्यूशन बन सकता है। मीटिंग से अगर सोपराइटी हाथ में नहीं आई है, फेलोशिप से भी अगर सोपराइटी हाथ में नहीं आई है, तो भी आखिरी बचा है 12 स्टेप प्रोग्राम। वो ट्राई कर, उसके ऊपर आ। और ईश्वर की कृपा, वही बंदा मेरा स्पॉन्सर बन गए। हालांकि मेरे शहर से भले 300 किलोमीटर दूर रहते थे, वो बंबई में रहते थे। उसके साथ मैं स्टेप करते गया और मेरे अंदर क्या बदलाव, आंतरिक बदलाव क्या महसूस मुझे होते गए, बयान नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि मेरे 6 महीने निकल गए, साल निकल गया। वो कहां चला गया शराब का वो जनून, शराब का वो तूफान, शराब की वो कमी। और स्टेप पे आने से पहले ही मुझे ये प्रॉमिस 5वें कदम की बता दी थी कि 5वें कदम तू कर लेगा तो शराब की समस्या जैसे अदृश्य हो गई हो, वैसा तो तुझे अनुभव मिलेगा, प्रिसाइसली करेगा तो। लेकिन काम पूरा नहीं होगा। शराब की समस्या भले तुझे लगेगा कि अब मेरी अदृश्य हो गई हो। तो हमारे बिग बुक के अंदर भी 1 से 5 कदम करने के बाद उसकी जो प्रॉमिस, ये प्रोग्राम के जरिए 1 से 5 कदम के किए हुए कार्य के जरिए उसकी जो प्रॉमिस मुझे महसूस नहीं होती है, तो समझना कि 1 से 5 कदम का किया हुआ कार्य आधा अधूरा रह गया है, प्रिसाइसली नहीं हुआ है। इसलिए वहां पे थोड़ा रुकने का कहा गया है कि यहां रुको और आगे किया हुआ जो कार्य है 1 से 5 कदम का बराबर जांचो। जैसे मकान बनाने के लिए एक मकान का उदाहरण दिया है कि मकान की नींव बराबर रखी है, सीमेंट बराबर वापर की है, ज्यादा कंजूसी नहीं कर दी है, अब तक का किया हुआ कार्य धरातल रूप से ठोस रहा है। अगर आप अपने आप को ईमानदारी से इस प्रश्न का संतुष्टि पूर्वक उत्तर दे सकते हो, तो आगे बढ़ो। नहीं तो पीछे जो 1 से 5 कदम में जो कुछ भी छूट गया हो, चुक गया हो, कुछ छुपाया हो, 4 5 स्टेप के अंदर कुछ अभी भी छुपाया हो, उसके ऊपर गौर करो, आगे मत बढ़ो। ऐसे आधे अधूरे कार्य से आगे बढ़ोगे तो दिक्कतें आएगी। तो 1 से 5 कदम के अंदर मुझे क्या अनुभव मिले? पहले कदम में मुझे सिर्फ शराबीपन के बारे में मीटिंग से पता चला कि शराबीपन एक बीमारी है, उसके सामने कोई भी शराबी पावरलेस हो गया है। हो ही जाता है, मैं हूं या कोई भी हो, शराबी बन गया यानी शराब के सामने हतबल। ये चीज मीटिंग से ही समझ में आ गई। फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन, पक्का हो गया कि दोनों की गिरफ्त में मैं आ चुका हूं। पीता नहीं हूं तो तड़पता हूं और पीता हूं तो बेशुमार पी लेता हूं, जिससे मेरा ही जिंदगी खतरे में आए। नहीं पीऊं तो तड़पू। तो मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी वाला बात समझ में आ गई। लेकिन पहले कदम जब मैंने स्पॉन्सर के साथ किया, पूरा किया पहला कदम, तो अनमैनेजेबिलिटी के बारे में मालूम पड़ा कि साले ये तो बेसिकली मेरा प्रॉब्लम है। माय लाइफ बिकेम अनमैनेजेबल।
और वो खास करके मेरी अंदरूनी अस्त व्यस्तता, नॉट एक्सटर्नल, बाहर की नहीं, अंदर की। जैसे हमारे 8 सिम्टम्स बताए हैं, रिलेशनशिप में ट्रबल, इमोशनल नेचर कंट्रोल नहीं कर पाना, अनहैप्पी रहना, तनाव और दुर्दशा का जहां भी जाऊं वहां अपने आप को शिकार बना लेना, एक अननोन फियर के अंदर, एक डर के साये में जिंदगी ना जीता हूं ऐसा फेस करना, महसूस करना, नाकारापन की भावनाओं में ही रहना। ऐसी जो आंतरिक अनमैनेजेबिलिटी के बारे में मुझे पहला कदम पूरा करने से सच्चाई का पता चला, और मुझे मालूम पड़ा, अरे शराब तेरा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तेरी लाइफ अनमैनेजेबल हो गई है। फिर स्पॉन्सर ने कहा, हरेश भाई, मेरे से काफी उम्र में बड़े, लेकिन उसकी ह्यूमिलिटी इतनी अच्छी थी कि मुझे भाई के अलावा बुलाते नहीं थे। हरेश भाई, ये 12 कदम ये अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर है भाई, बाकी के 11 कदम। शराब से दूर रहना, वन डे एट ए टाइम, मीटिंग काम करेगी, फेलोशिप काम करेगी, लेकिन अपने अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर काम नहीं करोगे आगे के 11 कदम के, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जो इंटरेस्ट आया है वो अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर अगर काम नहीं करोगे ना, तो अनमैनेजेबिलिटी अल्कोहलिक एनोनिमस में से इंटरेस्ट उड़ा देगी। तुम्हारी अनमैनेजेबिलिटी अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ तुमको जोड़ के नहीं रहने देगी, और ये मेरे तजुर्बे थे आगे। और अगर तुम अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ कितना भी जुड़े हुए रहो, लेकिन अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर अपना काम नहीं करोगे, तो तुम्हें खुश रहने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। तुम कभी भी अच्छे से खुश नहीं रह पाओगे हरीश भाई। हम ऐसे बीमारी के शिकार है, जो अनमैनेजेबिलिटी का सीधा इशारा था, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, आध्यात्मिक शून्यता। वो है अनमैनेजेबिलिटी के सिम्टम्स। आध्यात्मिक शून्यता का सिम्टम्स है मेरी अनमैनेजेबिलिटी। ये है आध्यात्मिक बीमारी। माई लाइफ बिकेम अनमैनेजेबल, और अनमैनेजेबल है इसलिए अनबेरेबल हो गई है, बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं मेरी जिंदगी को, इसलिए रेसलेस, इरिटेबल और डिस्कंटेंट रहता हूं। और 1.5 घंटे की मीटिंग में जाता हूं तो कुछ मलम पट्टी हो जाती है, तो काम चलता रहता है। परमानेंट सॉल्यूशन लाना पड़ेगा हरेश भाई, परमानेंट सॉल्यूशन। ऐसा एक मैसेज होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने भी अपने ओपिनियन में कहा है, थोड़ा पढ़ता हूं, खोखली भावनात्मक अपील का कोई अर्थ नहीं होता। विलियम डी सिल्कवर्थ कहते हैं कि शराबियों के लिए खोखली भावनात्मक अपील का कोई अर्थ नहीं होता। वह संदेश जो इन शराबियों के लिए महत्वपूर्ण हो और जो इन्हें संभाल सके, उसमें गहराई और मजबूती का होना जरूरी है, डेप्थ और वेट का होना जरूरी है। यदि उन्हें अपने जीवन का फिर से निर्माण करना है, तो लगभग हर हालत में उनके सिद्धांतों की जड़ें अपने से बड़ी शक्ति में होना जरूरी है। मीटिंग तो है ही, मीटिंग के अलावा, मीटिंग के ऊपर भी अपने से बड़ी शक्ति, सिद्धांतों की जड़, उसमें से मेरे जीवन के सिद्धांतों की जड़ मेरी उच्च शक्ति में से निकलना या उसमें होना बहुत जरूरी है। तो 1 से 5 कदम करने से मुझे बेसिकली एक चीज, शराब साइड हो गई। शराब का प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगा जैसे साइड हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने आई, अनमैनेजेबिलिटी। और उसके ऊपर सेकंड स्टेप में केम टू बिलीव पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, रिस्टोर टू सैनिटी, रिस्टोर टू सेरिनिटी, रिस्टोर टू सत्सत विवेक बुद्धि, आत्म शांति। शराब की बात ही नहीं आई, क्योंकि अब भेद खुल रहा था, सस्पेंस सब बाहर निकल आ रहे थे। मैं तो साला दारू के समस्या को लेकर ये मैं आया, और पहले कदम के आधे हिस्से और मीटिंग से मुझे शराब की समस्या मालूम पड़ गई। क्यों मुझे शराब पीता हूं मैं, और क्यों बेशुमार पीता हूं, उसको अरेस्ट करने का
भी शुरू हो गया, उसके बाद सारे सस्पेंस खुल रहे हैं अरे तेरी जिंदगी के। तुझे सैनिटी चाहिए भाई, क्योंकि तू इंसान है। तेरी इंसानिटी ही तेरी अनमैनेजेबिलिटी बन गई है, तेरा पागलपन ही तेरी अस्त व्यस्तता का स्वरूप बन गया है। तो अभी उच्च शक्ति के अलावा और कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हायर पावर, एक उच्च शक्ति, एक अदृश्य शक्ति, एक यूनिवर्सल पावर, जो भी बोलो, एक हायर पावर जो दिखता नहीं है, लेकिन उसके सबूत ढेर सारे तुझे दिखाई दे सकते हैं अगर तू सच्चाई से देखे तो। उसके सबूत, उसके प्रमाण ढेर सारे दिखाई देंगे। वो भले दिखता नहीं है, उसके कार्य दिखाई देंगे। पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में। ये बात के ऊपर हमारा सेकंड स्टेप मुझे लेके गया। एक ब्रह्मांड की शक्ति, जैसा अग्निवादी में उसके बारे में उल्लेख किया है, वो तुरंत मेरे अंदर बैठ गया। क्योंकि देवी देवताओं के मामले में मेरे जैसा मेरा अनुभव है, विश्वास नहीं आता था। देवी देवताओं के मामले में बिल्कुल भी विश्वास नहीं आता था, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने नुस्खे निकाले थे। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर भी मैंने नुस्खे निकाले थे। तो उसके ऊपर तो विश्वास आना इम्पॉसिबल था। बाद में आया, पहले नहीं आ सकता था। इसलिए ये जो संकल्पना दी मुझे, ब्रह्मांड की शक्ति, पूरा ब्रह्मांड जो चलाता है, भले वो दिखता नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, बस खाली हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहे या गॉड कहे, पर्टिकुलर कोई दूसरा नाम नहीं है, ऐसी शक्ति, उसके ऊपर बिलीव। उसके लिए बहुत सारे अनुभव मेरे सामने आए, अल्कोहलिक एनोनिमस के पहले के बहुत सारे अनुभव रियलाइज हुए। और तीसरे कदम के अंदर उसी को ईश्वर नाम देना, और उसमें भी तेरी समझ का ईश्वर, तुझे जिसके ऊपर तालमेल बैठे, जिसके ऊपर तेरा तेरा अंदर का कनेक्शन जुड़े, वो ईश्वर के ऊपर तुझे अपने आप को समर्पित करना, इच्छा और जीवन, उसका डिसीजन ले, तैयार कर अपने आप को कि मुझे उसके प्रति समर्पित करना है। ये तेरा गोल है अरेस। स्पॉन्सर ने वो अपना गोल यही है, तीसरा कदम को साकार करना। तीसरे कदम में हम डिसीजन लेते हैं कि मैं मेरी इच्छा और मेरे जीवन को मेरी समझ के ईश्वर के देखरेख में, उसके मार्गदर्शन के नीचे रखने के लिए खुद को तैयार करता हूं। यानी एक डिसीजन लेता हूं, निर्णय लेता हूं। अभी डिसीजन को साकार करना है। डिसीजन लेने के बाद कृति आती है। तो आज तक क्यों तू गुमराह बन के चला, अंधेरे में चला, पतन के रास्ते के ऊपर चला, इंसान होते हुए भी इंसानियत में नहीं जिया? उसकी वजह ढूंढ। सर्चिंग फियरलेस मोरल इन्वेंटरी, खुद की इन्वेंटरी ले, तो तुझे तू पता चलेगा। हरेश को हरेश का ही नॉलेज नहीं है कि हरेश की स्थिति क्या है, हरेश की हालत क्या है, हरेश आगे जाके कितना बड़ा खतरा खड़ा करेगा, उसका ही नॉलेज नहीं है। अगर ऐसा ही रहा हरेश, तो पहले जान। इसलिए मोरल इन्वेंटरी, चौथा कदम। और उसके बाद उसको एक आदमी के सामने कन्फेस कर, ईश्वर और अपने आप के सामने करने के बाद एक आदमी के सामने जो भी तेरे अंदर की गड़बड़ी, जो भी तेरे अंदर की बुराइयां, जो भी कुछ आया है, शोधकता पूर्वक सर्चिंग करके, एक शोधकता पूर्वक गहन रूप में जो भी आया है, अच्छा बुरा मत सोच, जो भी आया है वो, उसको कहते हैं
फियरलेस मोरल इन्वेंटरी, सत्य पर आधारित, जो तेरी सच्चाई है वो, अगर तू उसको छुपाएगा तो सबसे ज्यादा तुझे ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तू इलाज में जा रहा है, तू तेरे खुद के इलाज के ऊपर आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये जरूरी है, फियरलेस मोरल इन्वेंटरी सर्चिंग के रूप में, और उसको कन्फेशन करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये सब ऐसे विक्रम वेताल थे चौथे कदम में जो बाहर आए, वो ऐसे मेरे विक्रम वेताल थे जो सालों तक मेरे सर के ऊपर राज किया है, तानाशाही चलाई है। अगर उसको मैं कन्फेस नहीं करूंगा तो वो वजन हल्का नहीं हो सकेगा एक आदमी के सामने। ये काम करता है, 100% काम करता है। किसी एक व्यक्ति के सामने पूरा कन्फेस कर डाल, कुछ मत सोच, निर्भयता पूर्वक पूरा कन्फेस कर डाल, वो गोपनीयता बनाए रखेगा सामने वाला। ऐसा आदमी चुन कि तेरे कैसे भी अनुभव से वो विचलित ना होवे, उसे कोई फर्क ना पड़े। एक डॉक्टर कैसा होता है, कैसा भी बीमार व्यक्ति जाए उसके सामने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो बस उसकी बातें सुनना है और उसको सही गाइड करना है। इसलिए हम घर वाले को स्पॉन्सर नहीं बना सकते रिकवरी के लिए। हमारे दोस्तों को जो हमारे साथ ताल्लुकात रखते थे उसको स्पॉन्सर नहीं बना सकते, कि वो लोग दुखी होंगे हमारी स्टोरी सुनकर, हमारी इन्वेंटरी सुनकर परेशान हो जाएंगे। कुछ बातें जो उनको पता नहीं है, उनको पता चलेगी तो वो लोग डिस्टर्ब हो गए। इसलिए घर वाले को रिलेशन में से किसी को हम स्पॉन्सर नहीं बनाना चाहिए, ऐसा बताया है, और ये सही भी लगा मुझे। तो बाहरी आदमी, और बाहरी आदमी कौन है आज की दुनिया में? अच्छा ये मेंबर, उसके सामने मैंने 5th स्टेप किया। फिर स्पॉन्सर ने कहा, अभी क्या दिखाई देता है मालूम है हरेश भाई? सारे समस्या की जड़ हमारे चरित्र दोष है, जिसको हमें ब्लैक एंड व्हाइट में देखना है, महसूस करना है, एक्सरे की तरह। भले सारे चरित्र दोषों का नाम मैंने सुना था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, आलस, अहंकार, फलाना ढिमसा, कितने सारे, स्वार्थीपन, बेईमानी, सबका नाम सुना था। लेकिन उसकी घातकता, उसकी विनाशकता कितनी गहरी है, उसके बारे में मैं कितना अनजान था या अंधा था, जानते हुए भी जानता नहीं था चरित्र दोषों के मामले में, कैरेक्टर डिफेक्ट्स के मामले में। 1 से 5 कदम किया तो वो सब मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दिए। सब चरित्र दोष जो मैंने प्रैक्टिस कर करके एक चरित्र दोषों से भरा हुआ मॉडल जो अपना तैयार कर दिया था, वो मॉडल के अंदर के चरित्र दोष ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दिया। और भगवान की कृपा, 5वां कदम मेरा हुआ, उसके बाद 6ठे कदम पे स्पॉन्सर ने मुझे कहा 6ठे कदम पे हमको आना है, उसके बाद 7वें कदम पे आना है। लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मुझे महसूस हुए 5वें कदम के जरिए, चौथे और 5वें कदम के जरिए। फिर मैं, ग्रेस ऑफ गॉड, मेरा अच्छा नसीब कि अश्लील विचार आए भले, लेकिन अश्लील कृति नहीं हुई मेरे से। अश्लील विचार आए लेकिन अश्लील कृति नहीं कर पाया मैं, नहीं हुई मेरे से। ये मिला मुझे, इतना ज्यादा बड़ा चरित्र दोषों का भंडार, और ये गधा अपने चरित्र दोषों के ऊपर काम कर रहा है, काम कर रहा है, जो हमेशा उसको प्रैक्टिस करने वाला।
आज उसके ऊपर काम करना शुरू किया। ये तो साला सपने में भी सोचा नहीं था। करे तेरे जीवन में ये भी दिन आएगा कि तू अपने सब कैरेक्टर डिफेक्ट्स को अपना हथियार मानता था, अपना मुकुट मानता था, मुकुट सोने का मुकुट मानता था, अपनी वो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी मानता था। उसका थ्रिल, उसकी उत्तेजना, हर एक चरित्र दोष जो मुझे थ्रिल देते थे, उत्तेजित महसूस करते थे, उसी कोई जिंदगी मान लिया था, उसी कोई सर्व सर्वा मान लिया था। और उसी के ऊपर तू काम करके उसको निकलने के लिए खुद को तैयार किया। एंटायरली रेडी। ईश्वर मेरे चरित्र के दोषों को निकाले, उसके लिए खुद को तैयार करना कदम नंबर 6। बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कदम है। भले बिग बुक में एक 4 सेंटेंस में दे दिया है, 12 एंड 12 में भी इतना ज्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि ये पूरा कदम इच्छुकता के ऊपर है। इच्छुक होना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। पहली जरूरत है इच्छुक होने की। अगर मेरे को दारू से दूर होने की इच्छा ही अंदर से निकलती नहीं है, निर्माण नहीं होती है, 24 घंटा मुझे ए में रखो ने, 24 घंटा। 30 साल के ऊपर जितने भी सोबर मेंबर हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में चल रहे हैं, उन सबको इकट्ठा रख के उसके बीच में मुझे रखो ने। अगर मुझे दारू से दूर रहने की इच्छुकता ही निर्माण नहीं होती है, कोई मतलब नहीं। और ये कदम इच्छुकता के ऊपर है, एंटायरली रेडी। हिंदी में लिखा है पूर्ण रूप से तैयार। पूर्ण रूप से तैयार, इसका मतलब है अंदर से तैयार, एंटायरली रेडी, अंदर से तैयार। क्योंकि हर एक चरित्र दोषों के साथ मैंने एक दूजे के लिए जैसा रिश्ता बना लिया है, जैसे शराब के साथ रिश्ता बना दिया था, उस तरह से शराब से दूर होने के बाद ये चरित्र दोष मेरे गहने, मेरे हथियार। शराब का खालीपन, एक तो अब शराब पी नहीं सकता, क्यों? क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि मरूंगा। लेकिन वो शराब की खाली जगह जो अंदर पड़ी है, निर्माण हुई है, उसको भरने के लिए गलत तरीके से चरित्र दोष उसके आजू बाजू घेरा डालने लगते हैं। मेरा यूज कर, गुस्सा कहेगा तो मेरा यूज कर, सत्ता कहेगी तो मेरा यूज कर, जेलसी कहेगी तो मेरा यूज कर, दिखावे का बड़प्पन कहेगा तो मेरा यूज कर, मैं तेरा खालीपन भरूंगा। सेक्स बोलेगा तू मेरा यूज कर, मैं तेरा खालीपन भरूंगा। जुआ बोलेगा तू मेरा यूज कर, मैं तेरा खालीपन भरूंगा। ओवर ईटिंग बोलेगा तू मेरा यूज कर, देह धनाधन खाना, सेहत बिगाड़ना, मैं तेरा खालीपन भरूंगा। ढेर सारे, एक दो थोड़े हैं, होलसेल में आ जाते हैं। और सोबर जिंदगी भी अस्त व्यस्त, दारू से दूर रहते हुए भी जीवन तो अस्त व्यस्त, डरा हुआ, सहमा हुआ, कंफ्यूजन से भरा हुआ, पारदर्शिता का अभाव, एक झूठ के जाल में जीवन चलता रहे, असली फायदा नहीं मिलता। क्योंकि सारे फसाद की जड़ है मेरे ये चरित्र दोष, जिसने मुझे शराबी बनाया और जिसने मेरी जिंदगी को इतनी बदसूरत कर दिया, फिर भी उसका पागलपन, उसका जुनून गहरा से गहरा होते गया, क्योंकि उसको मैंने खाना खिलाया। हर एक चरित्र दोषों को मैंने खाना खिलाया, पानी पिलाया, पोषण दिया, पोषण।
तगड़े बनाए, तगड़े बनाए, तगड़े बनाए। तो ये 6 स्टेप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बन गया कि अरे एंटायरली रेडी। अगर तू अंदर से इच्छुकता नहीं लाएगा तो यहाँ पे गाड़ी रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर हम रुकेंगे तो भटकेंगे। का सच्चाई है हमारे बीच में आगे बढ़ने की प्रक्रिया। इच्छुकता कैसे लाओ? हालांकि 1 से 5 कदम ने तो मदद किया इच्छुकता लाने में, लेकिन वो काफी नहीं लगता था। फिर भी चरित्र दोषों का पल्ला इतना भारी बन जाता था, इतना भारी बन जाता था कि इच्छुकता को कमजोर कर देता था। और इच्छुकता जब कमजोर हो जाती थी, विचार सब दिशाहीन चलने लगते थे। अरे शराब नहीं पीता हूं, ये तो कर सकता हूँ, वो तो कर सकता हूँ, वो तो कर सकता हूँ, वो तो कर सकता हूँ, ये कर दो, ये करो, वो करो। सब ऐसी प्रक्रिया, ऐसी सब चीजें जो मेरा संतुलन आखिर में बिगाड़ने वाली हो। मानसिक और भावनिक संतुलन बिगड़े और मुझे उसका फ्रस्ट्रेशन आए, उसका गिल्ट आए, उसका पश्चाताप हुए। ऐसी जगह के ऊपर विचार, ऐसी बातों के ऊपर विचार, गोसिपिंग, क्रिटिसिज्म, सत्ता जमाना, घर के अंदर तानाशाही चलाना, कंप्लेन नेचर, ग्रैंडियोसिटी, दिखावे का बड़प्पन, खाली पीली, दूसरों को नीचा दिखाना, ये तो सब नॉर्मल बातें हैं। और भी घिनौने विचार शेयर नहीं कर सकते हम ओपन प्लेटफॉर्म पे। ऐसे घिनौने विचार, कैसे मैं खूबसूरत जिंदगी जी सकता हूं ऐसी हालत में? जख मार के मुझे इच्छुकता कैसे लाया जाए, क्योंकि 1 से 5 कदम कर लिए थे, सब पता चल गया था, रिपोर्ट निकल चुका था, रिपोर्ट। अभी इलाज करना है भाई। 1 से 5 कदम में क्या हुआ? अरे तेरे हाथ में तेरा रिपोर्ट आया, अभी इलाज तो बाकी है। और वो ऐसा इलाज है जो तुझे कभी पसंद नहीं आने वाला था, कभी नहीं। तेरी स्वाभाविक वृत्ति जो है उससे बिल्कुल अपोजिट, विरुद्ध करने वाला कार्य। इसलिए स्पेशल छठा कदम ऊपर वाले ने बिल डब्ल्यू के मन के अंदर ऐसी रोशनी दी कि ये छठा कदम लिखवा दिया, एंटायरली रेडी। वो अंदरूनी तैयार, अंदर से तैयार, दिखाने का नहीं किसी को मैं तैयार हूं, बाहर दिखाने का नहीं है स्टेप मैं तैयार हूं। तू अंदर से अब खुद को तैयार कर। और उसके बीच में बहुत सारी रुकावटें तेरे सामने आएगी, उसे कैसे कैसे निपटना। तो बिग बुक के अंदर सिर्फ इतना ही दिया है कि जिस दोषों के ऊपर मैं काम करने के लिए तैयार हो चुका हूं या अपने आप को तैयार मानता हूं, उसके ऊपर 7वां कदम लागू करके काम चालू करो उस दोषों के ऊपर। बस इतना ही दिया है। और उसके लिए का 7वें कदम की प्रार्थना दी है और उस दोषों के ऊपर काम करो। कैसे करना वो बिग बुक के अंदर नहीं दिया है। उसके लिए पर्टिकुलरली मेथड क्या है वो नहीं बताया है। इसलिए कई चीजों के लिए स्पॉन्सर इसलिए चाहिए क्योंकि सबकी परिस्थिति, सिचुएशन, सबका मोरल, सबकी पर्सनालिटी भले शराबी है लेकिन अलग अलग रहती है। तो स्पॉन्सर जैसी उसकी पर्सनालिटी या उसका जो मोरल है वो हिसाब से स्पॉन्सर उसको गाइड करता है कि भाई इस तरह से तुझे तेरे दोस्तों के ऊपर काम शुरू करना चाहिए। शायद ये भी बात हो सकती है सबकी, सब तरह के शराबी को लेकर ये छठा कदम कैसे चालू करना, 7वां कदम कैसे करना, तो बिग बुक तो महाग्रंथ बन जाती, कोई पढ़ता नहीं।
देखते ही कोई नहीं पढ़ता। ये भी ध्यान रखना था को फाउंडर मेंबरों को। तो बिग बुक में सिर्फ इतना ही कहा है कि जिस दोषों को तू अभी भी छोड़ना नहीं चाहता है, उसको पकड़ के रखना है, या तेरे से अभी छूटते नहीं है, तू चाहता है लेकिन छूटता नहीं है, या किस दोषों को तू ऐसा जड़ता पूर्वक कहता है ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ये तुझे निकालना पड़ेगा। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, अभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूं और उसके लिए तू प्रार्थना शुरू रख। इतना ही बताया है। और जिनके ऊपर तो एंटायरली रेडी हो गया, कुछ दोस्तों के ऊपर मुझे एंटायरली रेडी 1 से 5 कदम ने कर ही दिया है, कर ही देते हैं कुछ कुछ दोषों के ऊपर। लेकिन कुछ जो गहरे दोष है, जिसका मैं विकृत आनंद लेता हूं, विकृत मजा देते हैं, उस दोषों के ऊपर आसानी से मैं तैयार होने वाला नहीं हूं काम करने के लिए। जो दोस्त मुझे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ज्यादा परेशान करते हैं, मेरा नुकसान करते हैं, सिर्फ नुकसान ही दिखाई देता है, वो दोस्तों के ऊपर मैं शराब की तरह, जैसे शराब से दूर रहने के लिए कैसे मैं तैयार हो गया हूं, वैसे वैसे दोस्तों के लिए तो तैयार हो जाएगा 1 से 5 कदम के जरिए। लेकिन कुछ दोस्तों जो तेरे संतुलन को भले बिगाड़ते हैं, लेकिन उसमें से तुझे विकृत आनंद जो मिलता है, थ्रिल मिलता है, उसे तो आसानी से नहीं दूर होना चाहेगा, उसके ऊपर तू नहीं आसानी से इच्छुक होगा। ये मेरी पर्सनालिटी है। मैं एडिक्टिव पर्सनालिटी हूं, परमानेंट, एक इनसेन फैसिनेशन से भरा हुआ हूं, परमानेंट। मैं इतना माइनस में चला गया हूं। मैं प्लस तभी होगा जब जीरो लेवल पे आऊंगा। जीरो लेवल पे आते आते ही मुझे दम निकल गया है। नॉर्मल लेवल पे आते आते फिर प्लस में जाऊंगा। ये सच्चाई है, अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है। मैं कैसा हूं, भले आप लोगों के सामने विनम्रता से बात करूंगा, ईश्वर की बात करूंगा, बहुत सारी बात करूंगा, अच्छी अच्छी गीता की बात करूंगा, भागवत की बात करूंगा। लेकिन अगर एक मॉनिटर का वायर मेरे दिमाग के अंदर लगा दो, और मेरे दिमाग के अंदर जो भी चल रहा है अगर वो मॉनिटर में दिखाई देवे, तो मालूम पड़ेगा हरीश कैसा है। इसके ऊपर हरीश को काम करना है भाई, नहीं तो हरीश हरीश को ही मार डालेगा। ये है 6 स्टेप, इच्छुकता मरनी नहीं चाहिए। साला चरित्र दोषों का क्या भरोसा, विचारों का क्या भरोसा, कहां से आ जाए, किस तरह से आ जाए। मैं हर्तबल हूं, गलत विचारों का क्या भरोसा, मैं हतबल हूं, कहां से आ जाए, किस रूप में आ जाए, कौन से कारण से आ जाए, मुझे ही मालूम नहीं है। आ जाते हैं, उसके बाद चलो आ गया कि राजेश भैया का जोल करना है, विचार आ गया। उसके बाद वो विचार तेरे अंदर आया, अभी उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उस विचार को निकालना है कि उसको और बड़ा करना है, उसको दिशा देनी है, हवा देनी है, ये तेरे हाथ में है। अब ये प्रोग्राम इस तरह से जीना है मुझे। मैंने 12 स्टेप कर लिया तो क्या मैं क्या बोलते हैं, गंगा की तरफ पवित्र हो गया? अरे 12 स्टेप करने से हरेश को खाली तरीका मिलता है आगे की जिंदगी जीने का। ये परमानेंट डिसीज है, परमानेंट, मरते दम तक का। मैं एडिक्ट बन गया हूं, हो गई बात पूरी, परमानेंट एडिक्ट रहने वाला हूं। बीएलडब्ल्यू को भी कितनी गड़बड़ों का सामना करना पड़ा है, उसने खुद लिखा है। सोबर रहते हुए इतना बड़ा ए का काम करते रहते, कितनी उसके जैसी सेवा अल्कोहलिक एनोनिमस की
बहुत ना के बराबर किसी ने की हो तो इसके जैसी सेवा, पूरा जीवन समर्पित जिसने अल्कोहलिक एनोनिमस को कर दिया, उसको भी कितनी गड़बड़ों में से निकलना पड़ा है। मैं कौन सी खेत की मूली हूं कि मैं 12 कदम कर लिया और बोल दूं मैं गंगा की तरफ पवित्र हो गया। खुद को ठग रहा है, खुद को अरेस्ट दो। अगर मैं गंगा की तरफ पवित्र हो गया तो मुझे क्यों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने की जरूरत है? क्यों ये मुझे शेयरिंग करने की, आपके शेयरिंग सुनने की, दूसरों को मदद करने की, वर्किंग विथ अदर्स क्यों जरूरत है मुझे? बहुत बड़ी दुनिया है अल्कोहलिक एनोनिमस, उसका एक छोटा सा हिस्सा है दुनिया में, बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें क्यों नहीं चला जाता? उसका मतलब है मैं कभी भी, वी आर नॉट ए क्योर ऑफ अल्कोहलिज्म, सच कहा है, वी आर नॉट ए क्योर ऑफ अल्कोहलिज्म। और इसकी एक ही दवा है, इच्छुकता। रोजाना इच्छुकता बढ़ती जानी चाहिए, बड़े नहीं तो एक दिन भले बड़े नहीं, लेकिन इतनी कम नहीं हो जानी चाहिए कि मैं इच्छुकता से में से पूरी तरह से बाहर हो जाऊं तो मरूंगा। विलिंगनेस इज अ की, यही एंटायरली रेडी, 6 स्टेप। और चौथे कदम में एक लेसन आया था, हैव आवर इंस्टिंक्ट्स, मेरी नैसर्गिक प्रवृत्ति जो भगवान ने दी है, परमात्मा ने दी है, प्रकृति की ओर से मिली है, सोशल सिक्योरिटी और सेक्स, अगर ये 3 प्रवृत्ति ना होती तो हम मनुष्य की तरह अच्छे से नहीं जी पाते। लेकिन वो प्रवृत्ति अगर ऑर्डर में रहती, हेल्थी रहती, मर्यादा में रहती, तो वो गॉड गिवन गिफ्ट, भगवान की महान प्राकृतिक पूंजी की तरह है। लेकिन अगर वो मर्यादा का उल्लंघन कर देगी, हैवान हो जाएगी, तो वो बहुत बड़ा अभिशाप बन जाती है। और उसका मैं शिकार बन चुका हूं। हैवार इंस्टिंक्ट्स, प्रकृति मर्यादा में नहीं रही, संस्कृति में नहीं रही, मर्यादा का उल्लंघन करके विकृति का स्वरूप में आ गई। सोशल, सामाजिक, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बगैर इंसान का जीना कठिन है, उसको समाज चाहिए। लेकिन मेरी ये सामाजिक प्रवृत्ति विकृत होने की वजह से समाज के अंदर मुझे नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, जहां भी जाऊं वहां मैं छा जाना चाहिए। गुजराती में के छवाई जवू જોઈએ, छवाई, जहां भी जाओ वहां। ये भूख, ये विकृति लेकर समाज के साथ में सेट ही नहीं हो पाता। सिक्योरिटी, हर एक को सुरक्षा चाहिए, लेकिन ये हैवायर होने की वजह से जो मेरे पास है उसकी वैल्यू नहीं, और जो मेरे पास नहीं है बस उसी की ही वैल्यू। वो कबीर जी कहते हैं ना, जो मिल गया वो मिट्टी, और जो नहीं मिला वो ही सोना। इनसिक्योरिटी, इसका कोई अंत नहीं है, ये घड़ा कभी नहीं भरने वाला, जिसका ये इंस्टिंक्ट का शिकार, हैवर इंस्टिंक्ट, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। और सेक्स इंस्टिंक्ट, उसके बारे में क्या ज्यादा बात करता। मैं एक ही अनुभव में बोलता हूं, 15 लड़की को देखकर एक लड़की से मैंने शादी की, क्योंकि मैं खानदानी रईस, माता पिता का एक लौता बेटा, और दिखने में थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छा उस समय। तो कोई भी लड़की ने मुझे मना नहीं किया, सब लोग राह देख रहे थे, बहुत साल पहले की बात। उसमें से एक लड़की को चुना, सब तरह से उसका हाइट बाइट सब तरह के, आज भी वो फटाका जैसी दिखती है, 52 साल की, 50 साल की हो गई, आज भी फटाका जैसी दिखती है। लेकिन शादी के 5 7 8 साल के बाद वो मुझे बहन जैसी लगने लगी। ये हैवायर सेक्स इंस्टिंक्ट्स, इसमें सब आ जाता है। क्यों?
30 साल की उम्र मेरी, शराब मेरी चालू, वो अलग रूम में सोए, मैं अलग रूम में सोऊं, और वो बेचारी राह देखे कि अपना बेडरूम में वहां सोते नहीं और अलग रूम में सोते हो। इंटरेस्ट ही समाप्त हो गया। ये हैवायर सेक्स इंस्टिंक्ट्स, ये सब तानाशाही की तरह चलती थी, तानाशाही की तरह। और वो जब संतुष्ट होती नहीं थी, जो वो डिमांड करती थी वो संतुष्ट होती नहीं थी, तो शराब के अंदर ही मैंने उसको संतुष्ट करने का गलत अनुभव लिया है। शराब के अंदर दारू पी लिया, बन गया महान आदमी। दारू पी लिया, सभी चिंता टेंशन जो इनसिक्योरिटी थी वो गायब। दारू पी लिया, सेक्स के मामले में तो फिर कहना ही क्या, तीनों इंस्टिंक्ट की संतुष्टि। वो हमारे जो 12 वचन थे ना, है ना, 9 कदम समाप्त होने के बाद नया सुख और नई आजादी का अनुभव करेंगे, नई शांति को जानेंगे, जो पहले हम नहीं कर पा रहे थे वो ईश्वर हमारे लिए कर रहे हैं, आत्मदया चली जाएगी, आर्थिक असुरक्षा का डर चला जाएगा। अगर वो मुझे मिलते थे शराब के अंदर, लेकिन नकली, दारू पी लेता था, सब 12 प्रॉमिस तुरंत मिलते थे, लेकिन सब नकली, असली थोड़े थे। असली ईश्वर के पास से मिलने वाले हैं, वो तो सब नकली मिलते थे। और इंस्टिंक्ट हैवायर होती जाती थी, और हैवायर, और विकृत, उसको ऑर्डर में लाने का, उसको नॉर्मल करने का, उसको मर्यादा में लाने का काम भी 6 और 7 स्टेप से होता हुआ मेरे जीवन में। जैसे जैसे चरित्र दोषों के ऊपर काम करता गया, जैसे जैसे चरित्र दोषों के ऊपर काम करता गया, इंस्टिंक्ट अपने आप नॉर्मल होती गई, हेल्थी होती गई। 42 साल की उम्र हुई, 42 ईयर्स के बाद, तब सेक्स इंस्टिंक्ट मेरी सही में नॉर्मल हुई, सब इंस्टिंक्ट नॉर्मल हुई। और मेरी 40 साल की बीवी को आई लव यू पहली बार बोला, सच में बोला आई लव यू। 40 साल की उम्र के बाद मुझे याद नहीं कि मेरी बीवी को मैं छोड़ के कोई दूसरे कमरे में अकेला सोया हूं। बेड बहुत बड़ा है, 6 फुट का बेड है, दूर दूर सोते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत वो चीज नहीं है, लेकिन करीबी, जो होना चाहिए वो हुआ। एक लव, लव, हवस नहीं, लव के अंदर आया मेरा जिंदगी। तो एंटायरली रेडी होने के लिए कुछ जो हमारे छठा कदम क्या सुझाव देते हैं कि कुछ दोषों को मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह दोष के कारण जो मेरा मानसिक संतुलन थोड़ा या ज्यादा बिगड़ा हुआ रहता है, वो पीड़ा मैं झेल सकता हूं, वो पीड़ा चलेगी। अगर मुझे कुछ दोस्त परेशान करते हैं, लेकिन वो उत्तेजित भी इतना ही करते हैं, मुझे थ्रिल भी इतना देते हैं, भले उसके बाद परेशान भी करते हैं, तकलीफ भी होती है उससे, पीड़ा में से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन साला उत्तेजित भी बहुत करते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, या विचार, जुआ, दूसरों को नीचा दिखाना, ग्रैंडियोसिटी प्रैक्टिस करना, गोसिपिंग, क्रिटिसिज्म, बहुत ऐसे दोस्त हैं। वो मुझे उत्तेजित करते हैं, थ्रिल देते हैं, किक देते हैं, भले मुझे परेशान भी करते हैं, तकलीफ भी देते हैं, ऐसा नहीं है, सजा भी उसकी मिलती है, लेकिन वो तकलीफ जो है, सजा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चलेगा। लेकिन अगर मैं इस दोषों के ऊपर काम करूंगा, उसको निकालने का काम करूंगा, तो कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। युद्ध में, युद्ध को जीतने जैसा। इसलिए मेरी हवा निकल जाती है, आगे बढ़ता नहीं हो, इच्छुकता मर जाती है। कैसे इच्छुक करना इस मामले में?
ये मेरी गलतफहमी है। थोड़ा गहराई से सोच यार, यही मामला शराब के साथ तेरा था। शराब पीकर जो होता है दारू पीने के बाद, वो चलेगा, लेकिन पीऊंगा नहीं तो नींद नहीं आएगी, हाथ पैर कांपेंगे, रह नहीं पाऊंगा, सह नहीं पाऊंगा, मछली की तरह तड़पूंगा। ये सोच ठीक है नहीं तेरी? अगर ये सोच तूने चालू रखी होती तो आज तू जिंदा नहीं होता, कैसी मौत मर गया होता, खराब से खराब शराबी की मौत। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने तुझे वो स्थिति दी कि शराब से दूर रहते हुए जो भी पीड़ा निर्माण हुए, जो भी पीड़ा खड़ी हुए, उसको बर्दाश्त करने की शक्ति अल्कोहलिक एनोनिमस से मिली। उच्च शक्ति से मिली कि नहीं मिली? और वो कितने दिन तक करना पड़ा? 90 दिन, ज्यादा से ज्यादा। 90 दिन के बाद लड़ाई अपने आप शांत हो गई। तुझे वैल्यू हुआ शराब से दूर रहने का, सोब्राइटी का वैल्यू मालूम पड़ा। तो ये तू करके आया है, तो ये चरित्र दोष तुझे शराब से दूर होने के बाद तुझे उत्तेजना की गलत फहमी में, थ्रिल की गलत फहमी में इतना तुझे असंतुलित रखते हैं। महसूस तो करता है ना? लगता तो है ना? तो देख, कोशिश करने का दर्द, नहीं तो कोशिश नहीं करने की निश्चित सजा। क्लियर लिखा है छठे कदम में। या तो कोशिश करने का दर्द, नहीं तो कोशिश नहीं करने की निश्चित सजा। इस तरह से मेरे अंदर इच्छुकता जागृत करवाता है छठवां कदम। कोशिश करेगा तो दर्द में से गुजरता पड़ेगा, लेकिन वो दर्द जाएगा, वो दर्द रहने वाला नहीं है। पहले दिन तुझे तकलीफ हुई दारू से दूर रहने में, उतनी तकलीफ दूसरे दिन हुई नहीं? कम हुई। तीसरे दिन और कम हुई, चौथे दिन और कम हुई, पांचवें दिन और कम हुई। 1 महीने में बहुत कम हो गई, 2 महीने में और कम हो गई। गई कि नहीं तकलीफ? तो कोशिश करने का जो दर्द है वो जाएगा, लेकिन उसके अंदर से तुझे गुजरना पड़ेगा, नहीं तो कोशिश नहीं करने की निश्चित सजा भुगतना पड़ेगा। एक्शन इज ए मैजिक वर्ड। पहले एंटायरली रेडी, उसके बाद एक्शन। विलिंगनेस के बगैर एक्शन में नहीं आएगा तू। पहले विलिंगनेस, इस तरह से विलिंगनेस तैयार कर, देख उसके ऊपर चिंतन कर, मनन कर, गहरे से चिंतन कर। कोशिश नहीं करेगा तो कोशिश नहीं करने की सजा बढ़ती जाएगी। कोशिश करता रहेगा तो कोशिश करने का दर्द कम होता जाएगा। 100% दोनों, सजा भी 100% बढ़ती जाएगी अगर कोशिश नहीं करेगा तो, और कोशिश करेगा तो दर्द 100% कम होता जाएगा। तो सोच, भविष्य में कोशिश करते 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 करते, दर्द में से गुजरते गुजरते सजा तो दूर रहेगी भाई, सजा तो तुझे दूर रहेगी। दर्द धीरे 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 कोशिश करने के कारण, कोशिश में रहने के कारण, एक्शन में रहने के कारण दर्द भी एक दिन चला जाएगा। उस समय का तेरा जिंदगी के बारे में सोच, वो समय तेरी जिंदगी का कैसा होगा, कैसा होगा? तुझे कोई अनमोल तोहफा ना मिल गया हो, ऐसा अनुभव करेगा हरीश? दूसरा क्या लिखा है, कुछ दोस्त मुझे ऐसे लगते हैं मजेदार है, लेकिन वही दोस्त अन्य लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। मुझे मजा आता है लेकिन मेरी बीवी के लिए तकलीफ है, मेरे माँ बाप के लिए तकलीफ है, मेरे दोस्तों के लिए तकलीफ है, मेरे और लोगों के लिए तकलीफ है। मैं जहाँ काम करता हूँ, वो काम करने की जगह के ऊपर आजू बाजू के लोगों के लिए तकलीफ बन जाते हैं। मुझे मजा आता है नीचा दिखाना, ग्रैंडियोसिटी मारना, सत्ता जमाना, तानाशाही चलाना, गुस्सा करना।
बहुत है, कुछ ऐसा है, मुझे मजेदार लगते हैं। दोस्त है ना, थ्रिल देते हैं, उत्तेजित करते हैं। लेकिन ये भी सोच, कितने लोगों को परेशानी के कारण बनता है, तो उसके ऊपर तुझे गहराई से सोचना चाहिए भाई। निकाल भाई, इसको निकाल, इसके ऊपर काम कर। तुझे भले अच्छा लगता हो, लेकिन आजू बाजू में देख। और खास क्या लिखा है, इन विकृत आनंद देने वाले दोषों को हटाने के बारे में मेरी गलत सोच यही रहती है कि अगर वह सब दोष मेरे में से निकल जाएंगे तो मेरा कोई भी व्यक्तित्व नहीं बचेगा और मेरे में एक खालीपन आ जाएगा। मेरा पागल दिमाग, जो सही रिकवरी में अभी तक आया नहीं है, आधी अधूरी रिकवरी में भले आ ही गया हो, सोप्राइटी में भी भले आ गया हो, खाली शराब से दूर भले हुआ हो, और कुछ मामले में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी भले कर ली हो, लेकिन ये चरित्र दोषों के मामले में मेरा ये पागल दिमाग हमेशा मुझे यही कहता था कि अरे सब कुछ तेरे अंदर से निकल जाएगा तो, सब कुछ निकल जाएगा तो तेरे अंदर पूरा खालीपन भर जाएगा, तो खाली हो जाएगा, मर्द की जगह नामर्द कहलाएगा, तो हिजड़ा बन जाएगा, हिजड़ा। ये मेरी इगोस्टिक पर्सनालिटी जाती नहीं है, क्योंकि हमारा सातवां कदम में आएगा, सभी दोषों का चालक है अहंकार, ईगो। और ईगो का मतलब है एजिंग गॉड आउट, कुछ मामलों में एजिंग गॉड आउट, वहां मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, हरे से दूसरा कोई नहीं। वो है ईगो पर्सनालिटी मेरी। कुछ मामले में भगवान को याद करता हूं, कुछ मामले में भगवान को साइड पे रखना। शराब के मामले में भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे ईश्वर आज के दिन मुझे दारू से दूर रखो, क्योंकि दारू पीऊंगा तो मरूंगा, आज के दिन मुझे दारू से दूर रखो। कुछ मामले में भगवान को साइड कर दूंगा, मैं ही में आ जाऊंगा, ईगो। और जो मुझे विकृत आनंद देते हैं, जो चरित्र दोष, डिक्टेटरशिप बोलते हैं ना, वो तानाशाही चलाना, मेरे से जो कमजोर लोग हैं उसके प्रति तानाशाही चलाना, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, दो आदमी को लड़ाना कैसे, तीसरे आदमी के सामने दूसरे आदमी के कपड़े उतारना, गोसिपिंग क्रिटिसिज्म चालू कर देना, दिखावे का बड़प्पन, ग्रैंडियोसिटी, दूसरों की जलन करना, किसी की प्रगति से जलना, इतनी सारी बातें हैं। देखा जाए, अगर उसकी सूची बनाने जाए तो छोटी सूची नहीं आ सकती, लिस्ट सोच से बड़ा ही आने वाला है, अगर ईमानदारी से उसका लिस्ट बनाओ तो। सेक्चुअली जैसे विचार, कल्पना विहार, ख्याली पुलाव, अश्लील विचार नहीं आते हैं क्या, अश्लील हरकत मोबाइल के अंदर नहीं हो जाती क्या? उसे कोई मैं मरूंगा नहीं, दारू पीऊंगा तो मरूंगा, इससे मरूंगा नहीं, लेकिन उसका उसका प्रहार, छुप कर वार करने वाले और मानसिक और भावनिक रूप से असंतुलित बनाने वाले, ये तो आता ही है भाई। दारू की तरह भले मरूंगा नहीं, लेकिन अच्छे से जी भी नहीं पाऊंगा इनकी वजह से। और वही मुझे थ्रिल देते हैं, रोमांचित कर देते हैं, विकृत कर देते हैं। उसको छोड़ना, अभी शराब नहीं है तो ये
दारू नहीं है ये, इसको भी छोड़ना, इसके ऊपर भी काम करना, क्योंकि छठा कदम बोलता है एंटायरली रेडी कि ईश्वर मेरे में से सभी के सभी चरित्र दोषों को निकाले। कितना भारी कदम लगता है, सभी के सभी चरित्र दोषों को निकाले, ऐसा कहता है ये छठवां कदम। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार। ईश्वर मेरे में से सभी के सभी चरित्र दोष निकाले, छोटे से छोटे से छोटे से छोटे भी चरित्र दोष वो निकाले। इतनी भारी बात ये छठा कदम कहता है। उसका कारण है, उसका मतलब एक ही है कि भले आज वो मेरे अंदर है, लेकिन कल मेरे अंदर से वो निकले। भले आज मेरे अंदर है, लेकिन मैं इसको अंदर रखना चाहता नहीं हूं। ये कदम इतना ही कहता है, इतना ही है ये। नहीं, इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कदम ये मना कहता है। भले निकले या ना निकले वो बात की बात है, कब निकलेंगे वो बात की बात है, लेकिन आज की तारीख में इससे मुझे दूर होना है। ये कदम इतना ही मांगता है, इच्छुकता, विलिंगनेस, एंटायरली रेडी। एक परिपूर्ण आदर्श के पास जाने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर दिया, एंटायरली रेडी कर दिया, परिपूर्ण आदर्श की तरह, परिपूर्ण आइडियल की तरह। सभी के सभी चरित्र दोष दूर करने वाला जो आइडियल है, लक्ष्य है, उस दिशा में मुझे चलते जाना है, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ना है। विलिंगनेस मरने नहीं देना है। भले मैंने तय किया आज कि हाँ बात सही है, छठा कदम का मतलब बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने आप को तैयार, और सभी के सभी चरित्र दोष ईश्वर मेरे में से निकाले, ये मेरी चाहत है। और अगर 6 महीने के बाद 100 में से 5% चरित्र दोषों से मुझे ऐसा लगता है मैं मुक्त हुआ हूं, 95% अभी भी मेरे अंदर काम कर रहे हैं, घबराने का नहीं यार। 5% जो मुक्त हुआ है, 95% में से और 5% मुक्त होगा, और 5% मुक्त होगा। जितना भी चरित्र दोषों से तुझे छुटकारा मिलता जाएगा, मुक्ति मिलती जाएगी, अनुभव मिलता जाएगा रिकवरी का। ये कदम ऐसा कहता है, पूर्ण रूप से तैयार और परिपूर्ण आदर्श की तरफ चलना। तो उसमें से मेरा अधूरा मन, आधा अधूरा मानसिकता की वजह से यही विद्रोह की भावना आती थी कि दारू गया, ये सब चला जाएगा तो मैं हिजड़ा बन जाऊंगा, मेरे अंदर खालीपन आ जाएगा, मैं नामर्द बन जाऊंगा, मेरी मर्दानगी के ऊपर सवाल उठ जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख, स्पिरिचुअल नजरिए से देख, कि तू जिस दोस्त के ऊपर काम करेगा वो तेरे व्यक्तिमत्व में से निकलेगा जब भी, या कमजोर होगा, जितनी भी जगह वहां पे बनेगी तेरी व्यक्तित्व में दोष निकलेगा, तो जो भी जगह बनेगी ईश्वर की ओर से चरित्र का बल उसकी जगह लेने के लिए उमड़ने लगेगा, अपने आप वो जगह लेगा, वो खाली नहीं रहेगी जगह। तू जैसा सोचता है वैसा नहीं होने वाला। जो भी जगह बनेगी उस जगह को लेने के लिए कैरेक्टर एसेंट वहां पे स्थापित होते जाएंगे, चरित्र का बल। और चरित्र के बल का तूने अनुभव नहीं किया आज तक? थोड़ा तो अनुभव किया कि नहीं? सोपराइटी जिंदा रह गया है, दारू को ना बोलने की शक्ति, वो चरित्र का बल दारू के मामले में तुझे मिला, तभी तो जिंदा है तू। और बाकी ये सब जो गड़बड़े है उसके प्रति तू अभी पारदर्शी नहीं होगा, तो ये उसका स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा तुझे बाकी गड़बड़ों के पीछे। देखिए,
और 35 साल 40 साल जो रिकवरी में है उसको जाके पूछ, तुम्हें अंदर खालीपन महसूस होता है? तुमने सब दोषों के ऊपर काम करके अच्छा रिकवरी आपने अपना जीवन का बनाया, तुम्हें अंदर खालीपन महसूस होता है कि हैप्पी जॉयस और फ्री महसूस होता है? अगर एक भी आदमी बोलेगा ना कि नहीं मुझे गहरा खालीपन महसूस होता है, साले सब दोस्त निकाल दिए, मैं तो हिजड़ा बन गया, मैं तो नामर्द बन गया। एक आदमी जो बोलेगा ने अरे मैं दारू पी लूंगा, बोल सोपराइटी तोड़ डालूंगा, एक पिला के दे मुझे, एक भी नहीं बोलेगा। तो सोच जरा यार, तेरी बात तू मत सुन, तेरी जो अंदर तू जो बोलता है ना उसको मत सुन, तू तेरे को धोखा देने वाला बन गया है। सबसे ज्यादा तेरे को धोखा दिया है तूने खुद ने आज तक, अभी भी उसी का नहीं सुन। बाहर देख, चारों दिशा में देख, अनुभवी लोगों के अनुभव देख, तो उनकी तरह तेरे अंदर भी चरित्र बल आ जाएगा, तो तेरा जिंदगी हरा भरा बनेगा। तो इस तरह से मुझे अपने आप को एंटायरली रेडी, पूर्ण रूप से इच्छुक कैसे करना। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक स्पेशल प्रेयर दिया था, हरेश जब इच्छुकता बहुत कमजोर हो गई हो, विलिंगनेस बहुत कमजोर हो गई हो, तो बार बार दोहराओ, गॉड मेक मी ए विलिंग टू बी विलिंगनेस, मेक मी ए विलिंग टू बी विलिंगनेस, मेक मी ए विलिंग टू बी विलिंगनेस, मेक मी ए विलिंग टू बी विलिंगनेस। बार बार पहले विलिंगनेस मांगो भगवान से कि इच्छुकता लाने के लिए मुझे इच्छुक करो भगवान, इच्छुकता लाने के लिए मुझे इच्छुक करो भगवान, इच्छुकता लाने के लिए मुझे इच्छुक करो भगवान। ये भी बार बार दोहराना पड़ा है मुझे, और ईश्वर सुनता है हमारी, धीरे धीरे सुनता है, धीरे धीरे वो स्थिति आती है कि ईश्वर की ओर से हमें मदद मिलती है। थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट बाकी है। थैंक यू पिंक सिटी ग्रुप का सभी मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं रुकता हूँ।